केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र देश के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने बताया कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में कोल मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारत कोयला उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। इंडिया डेवलपमेंट, देश विकसित होने में कोल सेक्टर एक क्रिटिकल पिलर है। विकसित भारत यात्रा जो 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें कोल मिनिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। भारत दुनिया की कोल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स भारत में है और भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है और दुनिया की सबसे बड़ा 2nd लार्जेस्ट कोल माइन छत्तीसगढ़ में देवरा में है। देवरा कोल माइन दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बिगेस्ट कोल माइन भारत में ही है। कोल सेक्टर में सबसे पहले अगर किस संस्था का अगर बात करना है तो कोल इंडिया लिमिटेड का बात करना पड़ेगा। कोल इंडिया इस साल 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है। कोल इंडिया की सब्सिडरीज भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसका लगभग 53 स्थापना करके 53 ईयर्स पूरा हो चुकी है। कोल इंडिया दुनिया की 1st लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन का गवर्नमेंट का कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में होगा मगर गवर्नमेंट कंपनीज हर देश का अगर कंपेयर किए तो कोल इंडिया इज ए लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन करते हैं और CIL मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। भारत की ग्रोथ में कोल सेक्टर का 50 साल से ज्यादा योगदान है CIL का और कोल पावर में यूज होता है। स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, टेक्सटाइल, हेवी इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर में कोल एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर 55% है। जैसा अभी सेक्रेटरी जी बताया, कोल आधारित थर्मल पावर जनरेशन में भारत में 72% पावर प्रोडक्शन कोल के द्वारा ही आज देश में जनरेशन हो रही। आने वाले कई दशक, कई डिकेड्स तक भी एनर्जी सेक्टर में कोल एक मेन फ्यूल रहेगा। इसीलिए हम कोल को बताते हैं, हम कोल नहीं बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जो कुकिंग कोल है इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देश को उजाला देने के लिए कोल मेन सोर्स है। कोल के बिना ना पावर जनरेशन नहीं हो सकता है। कोल के बिना सेलफोन चार्जिंग से लेकर एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन कोल। आज 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आने के बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देश में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है सेक्टर का, वैसी कोल सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए गए हैं। फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी कोल सेक्टर में लाए गए हैं। नॉमिनेशन बेसिस से, अलॉटमेंट बेसिस से जो कोल ब्लॉक्स देने का सिस्टम था उसको खत्म करके ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करना और कमर्शियल कोल माइनिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, कोल गैसिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस को कोल सेक्टर में लाए गए हैं। रिफॉर्म्स के कारण आज एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस बढ़ा है। सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम मिनिस्ट्री के द्वारा उठाए गए हैं। इन सब मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लेना और ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के कारण 10 साल से देश में कोल प्रोडक्शन 76% ग्रोथ रेट अचीव किया है। आज 23-24 का 998 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम रिकॉर्ड लास्ट ईयर हासिल किया है। अगर वो 2014 अगर कंपेयर किए तो जब 566 मिलियन टन प्रोडक्शन था, आज लगभग 998 मिलियन टन 24 में अचीव हुआ है। वैसा ही कमर्शियल कोल माइनिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस के बाद प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बनने के कारण कोल सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उपयोग करके कोल का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। कोल मिनिस्ट्री ने अभी तक 10 राउंड्स ओपन एक्शन कोल ब्लॉक्स का पूरा हुआ है। इस 10 राउंड्स में लगभग 113 ब्लॉक्स प्रोसेस हो चुका है। लगभग 100 वेस्टिंग ऑर्डर्स भी दिया गया है। वर्तमान में 11th राउंड एक्शन कंप्लीट होने वाला है और 12th राउंड एक्शन के लिए मिनिस्ट्री के तरफ से पूरा तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम
करेंगे हम।